जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आपका 14 मार्च का आपका हिंदी का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 8 का प्यारे बच्चों। तो अभी अभी प्यारे बच्चों ये प्रश्न वायरल हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, आपका वार्षिक परीक्षा है, ठीक है। क्लास 8 का हिंदी का पेपर है बच्चों, और 50 मार्क का एग्जाम होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर अपना नाम भरिएगा, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम, यहाँ पर वर्ग क्रमांक, यहाँ पर प्रखंड और यहाँ पर जिला का नाम आपको भरना होगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए प्यारे बच्चों मैं बताऊँगा कहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है। और निर्देश एक बार आप लोग ये दोनों पढ़ लीजिएगा अच्छा तरीक़ा से, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर देख सकते हो कि कोष्ठ में दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 5 प्रश्न दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। प्रश्न है, ध्वनि कविता के रचयिता देश हैं जिन्हें प्राकृतिक के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया है। तो बच्चों ये होंगे आपका क्या हो जाएंगे, ध्वनि कविता के रचयिता। तो बच्चे ये हो जाएंगे माखन लाल। कौन होंगे? माखन लाल, याद रखिएगा माखन लाल, ठीक है बच्चों। अगला है, लाख की चोरी कहानी में बदलू काका व्यवसायिक रूप में एक डैश थे। तो बच्चों व्यापारी थे, व्यापारी, याद रखिएगा व्यापारी, ठीक है। अगला है, बस की यात्रा एक प्रसिद्ध डैश विधा से है। तो बच्चों जिसमें पुराने बस की जर्जर हालत का वर्णन है। तो बच्चों एक कहानी है, क्या है? कहानी है, ठीक है। अगला है, दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने अपने आने की और जाने की आंसू बनकर वह जाने की जाना कहा है। तो बच्चों ये कहे हैं हवा में, सॉरी हवा बच्चों, क्या होगा? हवा। अगला है, भगवान की डाकियाँ कविता कवि में रामधारी सिंह दिनकर ने डैश और डैश भगवान की डाकियाँ कहा है। तो बच्चों पक्षी, सॉरी पक्षी और बादल, याद रखिएगा पक्षी और बादल, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिए गए कथन में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाने के लिए कहेगा। 5 प्रश्न दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए प्यारे बच्चों आपको 5 मार्क दिया जाएगा, सॉरी हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा प्यारे बच्चों। वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेने की विनिमय कहते हैं। हाँ बच्चों। लाख की चूड़ियाँ के लेखक राजीव जी हैं। नहीं, ये गलत है। सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है। तो नहीं बच्चों, ये गलत है। संज्ञा के 8 भेद होते हैं। नहीं बच्चों, ये गलत है। दिन रात द्विगुण समास का उदाहरण है। हाँ बच्चों, ये आपका सही होगा, ठीक है। अच्छे तरीक़ा से आप लोग सही और गलत वाले प्रश्न को बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब में करें। यहाँ पर स्तंभ अ है और स्तंभ ब दिया गया है। तो देखिए इसको किस प्रकार मिलाना है। पहला यानी क आपका होगा बच्चों 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर। ख प्यारे बच्चों आपका 3 नंबर हो जाएगा। ग आपका हो जाएगा 5 नंबर। घ आपका होगा 2 नंबर और अंग आपका प्यारे बच्चों 1 नंबर होगा। तो इस प्रकार आप लोग मिलान वाला प्रश्न को बना लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको 20 शब्द में उत्तर देने के लिए कर रहा है, ठीक है। 5 प्रश्न दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। यहाँ पर लिख दिए आंसर, आप लोग अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिएगा। ये जो काला वाला है ये प्रश्न है और लाल वाला आंसर है, याद रखिएगा। बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बताएं कि कहानी में चिड़िया द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है। तो यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर कि दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का क्या नाम था। तो यहाँ पर बता दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और आपका 5 नंबर दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न आता है कि आपको 50 शब्द में आंसर देने के लिए कर रहा है। 2 प्रश्न दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उपयुक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं
यह अथवा मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो ये अथवा का प्रश्न का आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीक़े से वीडियो को रोक कर प्यारे बच्चों अच्छे तरीक़े से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कर रहा है क्या, एक दीवानों की व्यवहार सीमित क्यों नहीं होता है। यह अथवा पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठी को कौन कौन पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक दीवानों की व्यवहार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीक़े से बताया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका प्रश्न आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कबीर के किस एक दोहे को अर्थ लिखे, अथवा दीवानों की हस्ती कविता में ऐसा कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कबीर के एक दोहे के बारे में यहाँ पर लिखा है कि पंछी के छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थ होता है कि इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि अगर कोई भी हो जाए लेकिन दूसरे की उसका लाभ ना हो मिले तो व्यर्थ है। कि खजूर का जिसे हम लोग कहेंगे खजूर का वृक्ष काफ़ी बड़ा होता है, मगर यहाँ पर देख सकते हो मगर उस वृक्ष में छाया नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और यहीं पर आपका प्रश्न क्या होता है समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों क्लास पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों PDF के लिए आपको क्या करना होगा, मुझे मैसेज करना होगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।